लेसन 1, फूड। फूड क्या होता है? व्हाट इज फूड? फूड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस ईटन फॉर प्रोवाइडिंग नरिशमेंट एंड फॉर लिविंग। जिंदा रहने के लिए, हमारे पोषण के लिए जिन सब्सटेंस को हम लेते हैं उस कॉम्बिनेशन को हम फूड कहते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैनी न्यू मटेरियल्स नीडेड बाय द बॉडी फॉर मेंटेनेंस एंड ग्रोथ। वी ऑब्टेन फूड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेज। अगर हम एक्टिविटी की बात करें तो एक्टिविटी आप सोचिए, व्हाट डिड यू ईट इन द ब्रेकफास्ट? आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था आज? फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड सेड। आप जानकारी लीजिए अपने फ्रेंड्स और अपने अड़ोसी पड़ोसी से कि उन्होंने क्या खाया था, एंड कंपेयर टू सी द वैरायटी ऑफ फूड अवेलेबल। किसी ने हो सकता है ब्रेड खाई होगी, किसी ने पोहा खाया होगा, किसी ने उपमा खाया होगा, किसी ने पराठे खाए होंगे, तो आपको एक मालूम पड़ेगा कितनी वैरायटी होती है ब्रेकफास्ट में भी। एनिमल्स ऑल्सो नीड फूड फॉर द सेम पर्पज। जिंदा रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, मजबूत बनने के लिए हमें फूड चाहिए, ऐसे ही एनिमल्स को भी फूड चाहिए। सभी एनिमल्स जो है दे डू नॉट ईट द सेम काइंड ऑफ फूड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड इज ईटन बाय डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स। डिपेंड करता है आपकी जहां रहते हैं कैसे है, उस पर डिपेंड करता है आपकी फूड की हैबिट। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट इज द फूड यू ईट मेड ऑफ? कभी आपने सोचा है कि ये खाना जो आप खाते हैं किस चीज से बना हुआ है? लेट्स टेक बॉइल्ड राइस फॉर इंस्टेंस। इट इज सिंपली मेड बाय बॉइलिंग रॉ राइस इन वाटर। चावल आपने पकते हुए देखा है। दीज टू मटेरियल्स आर कॉल्ड इज इंग्रेडिएंट्स। ठीक है। सोर्सेज ऑफ फूड अगर हम देखते हैं कि हमें खाना कहाँ से मिलता है, भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, तो वेयर डू यू गेट राइस फ्रॉम? राइस कहाँ से मिलता है? व्हाट अबाउट द मिल्क यू ड्रिंक इन द मॉर्निंग? ड्रिंक जब आप करते हैं मिल्क को, ये मिल्क कहाँ से मिलता है? तो वी गेट राइस फ्रॉम प्लांट्स, whereas milk is obtained from cows. Thus food can be obtained from either plants or animals. Salt and water are obtained from earth. Let's learn about it in detail. Food from plants. Plants से हमें क्या क्या भोजन मिलते हैं? Many plants or plant parts are eaten as food by humans. These are either eaten raw like cucumber, जिसको हम कहते हैं ककड़ी, खीरा, और कुक्ड बिफोर ईटिंग लाइक पटेटो। पटेटो को आप कच्चा नहीं खाते हैं, उसको आप उबालते हैं या फ्राई करते हैं। तो कुछ तो सब्जियां या प्लांट्स आप कच्चा खाते हैं सैलेड के रूप में, और कुछ चीजें आप पका कर खाते हैं, उसको कुक करते हैं। फूड जो हमें प्लांट से मिलते हैं सबसे मेन है सेरियल्स। सेरियल्स क्या होते हैं? अन्न, अनाज। Cereals are the food grains produced by crops like wheat, barley, millet, maize, rice, etc. आप चावल खाते हैं, मक्का खाते हैं, ज्वार खाते हैं, बाजरा खाते हैं, गेहूं खाते हैं। They all come into cereals. Wheat is used for making chapatis, bread and cakes. Barley is used for making chapatis, bread and beverages. Rice is used for preparing idlis, dosas and the like. And cereals are a rich source of carbohydrates which provide us energy. हमने पहले भी पढ़ा है कि फूड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ओके, विटामिन्स, मिनरल्स। तो ये सब जो है हमें सेरेल से, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स मेनली मिलते हैं। सेरेल्स के अलावा हमें जो प्लांट आइटम्स मिलते हैं, फूड आइटम्स, इट इज वेजिटेबल्स, सब्जियां। वेजिटेबल्स आर द पार्ट ऑफ प्लांट सच एज रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड फ्लावर्स विच आर ईटन एज फूड। अगर हम बात करें स्टेम्स की, सबसे पहले रूट्स की बात करें कि जड़ें हम किसी टर्निप्स, कैरट्स, रेडिशेस, दे आर रूट्स। टर्निप्स को हम शलजम कहते हैं, कैरट और रेडिश को आप जानते ही, गाजर एंड मूली। अनियन, जिंजर एंड पटेटोज आर अंडरग्राउंड स्टेम्स। ये स्टेम है लेकिन जमीन के अंदर होते हैं। पटेटोज, अनियन एंड जिंजर। वेजिटेबल लाइक स्पिनच, पालक, बथुआ, मेथी, कैबेज, दे आर लीव्स। सम वेजिटेबल्स लाइक कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली आर फ्लावर्स। We should eat fresh and green vegetables. They are good for our health. Vegetables like carrot, radish, cabbage and turnip can be eaten raw or cooked. इनको आप पकाकर और कच्चा सलाद में खा सकते हैं। और वेजिटेबल्स से हमको विटामिन्स एंड मिनरल्स बहुत अच्छी मात्रा में मिलते हैं। फ्रूट्स, ऑल ऑफ अस लाइक टू ईट फ्रूट्स। अगर मैं आपसे पूछूं आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है, तो कोई मैंगो बोलेगा, कोई एप्पल बोलेगा, कोई बनाना बोलेगा, है ना। ये सब फ्रूट्स हैं। एंड डू यू नो
आलमंड्स जिसको कि आप कहते हैं बादाम एंड वैलनट्स, अखरोट, ये भी ड्राई फ्रूट्स हैं। ऑरेंज, लेमन, आंवला, साइट्रस फ्रूट। साइट्रस फ्रूट मतलब जो थोड़े खट्टे फ्रूट्स होते हैं, नींबू टाइप के फ्रूट्स होते हैं, जिन्हें साइट्रस फ्रूट कहते हैं। सम फ्रूट्स लाइक एप्पल कंटेन्स फाइबर्स, रफेजेस विच हेल्प इन फ्लशिंग एंड अनडाइजेस्टेड फूड आउट ऑफ द बॉडी एज वेस्ट। फूड के जो छिलके होते हैं उसमें रफेजेस होते हैं, वो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो फ्रूट्स प्रोवाइड अस विटामिन्स, मिनरल्स एंड रफेजेस। पल्सेस, पल्सेस मतलब होता है दाल। Pulses or dals that we eat are plant seeds. Pulses contain proteins which are necessary for the growth of our body. Pulses से प्रोटीन्स बहुत होता है, इसीलिए लोग बोलते हैं दाल खाना चाहिए, सोयाबीन खाना चाहिए। लाइक किडनी बीन्स, राजमा, पिजन पी जिसको अरहर दाल या तुअर दाल बोलते हैं, ब्लैक ग्राम, उड़द, पीज, ग्राम्स, चना एटसेट्रा आर पल्सेस। मूंग और चना ऐसे होते हैं जिसको आप ब्रेकफास्ट में स्प्राउट करके खा सकते हैं। स्प्राउटेड मतलब इसको पानी में गलाकर फुलाना। चलिए जर्मिनेशन ऑफ सीड्स और स्प्राउटिंग सीड्स, स्प्राउट्स कैसे बनाते हैं ये सीखते हैं हम। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और ग्राम, मूंग साबुत मूंग या चना ग्राम, इसको आप लीजिए। पुट दिस सीड्स इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर, पानी से भरे हुए आप बीकर में डाल दीजिए। लीव द सीड्स इमर्स इन वाटर फॉर 24 आवर्स, एक दिन तक इसको भीगने दीजिए। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर विद द सीड, और आप एक छन्नी से पानी को छान लीजिए। ठीक है, अब आपके पास सिर्फ दाने बचे, बीज बचे, लीव देम असाइड फॉर अ डे, एक दिन उनके लिए छोड़ दो। यू विल ऑब्जर्व द सीड्स हैज स्प्राउटेड, आप धीरे धीरे स्प्राउट के रूप में उन सीड्स को देखेंगे, पहले ऐसे थे और अब ऐसे हो गए हैं। यू कैन ईट द स्प्राउट्स एज इन एडिशन टू अ सलाड और यूज देम इन कुकिंग, इसको आप सैलेड के रूप में या इसको आप कुक करके भी खा सकते हैं। बहुत टेस्टी और न्यूट्रिशियस होता है, बहुत हेल्दी होता है। ऑयल्स, ऑयल्स की बात करें, कई प्लांट्स हमें ऑयल देते हैं। लाइक आपका मस्टर्ड ऑयल होता है, कोकोनट ऑयल होता है, सनफ्लावर, सोयाबीन, ऑलिव ऑयल, इन सब से हमें ऑयल मिलता है। ये हम खाना पकाने में या हमारे मील को प्रिपेयर करने में यूज करते हैं। दीज ऑयल्स आर कॉल्ड एडिबल ऑयल। ओके, एडिबल मतलब होता है खाने लायक तेल। स्पाइसेस, स्पाइसेस मतलब मसाले, बिना मसालों के खाने में स्वाद नहीं होता है, तो ये मसाले भी हमको प्लांट से मिलते हैं, इन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं स्पाइसेस। एस्फोटिडा जिसको हींग बोलते हैं, रेड चिली, टर्मरिक हल्दी, कुमिन सीड जीरा, मस्टर्ड सीड सरसों, क्लोव लौंग, जिंजर अदरक, कोरिएंडर धनिया, दे आर सम ऑफ द स्पाइसेस यूज्ड इन द हाउसेस। हम एक एक्टिविटी करेंगे, वी विल डू वन एक्टिविटी। कलेक्ट स्पेसिमेन ऑफ स्पाइसेस दैट योर मदर यूज एट होम, जो आपकी मम्मी यूज करती है मसाले, उसको आप कलेक्ट कीजिए। प्लेस देम इन स्मॉल ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक पाउचेस, छोटे छोटे प्लास्टिक के पाउच में रखिए। अटैच देम इन योर रिकॉर्ड बुक, अपने एक रिकॉर्ड बुक में रखिए और उनके नाम लिखिए कि कौन से इस मसाले का नाम क्या है, स्पाइस का नाम क्या, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में। नाउ बेवरेजेस, बेवरेजेस मतलब पीने लायक चीजें जो हमें प्लांट से मिलती है। एनी ड्रिंक अदर देन वाटर इज कॉल्ड अ बेवरेज। ऑल बेवरेजेस whether alcoholic or non-alcoholic are obtained from plants. The most common beverage are tea and coffee. टी एंड कॉफी हम लोग पीते हैं, तो टी और कॉफी भी हमें प्लांट से मिलती है। टी जो है टी प्लांट्स की लीफ से, और कॉफी प्लांट की बीन्स फलियों से हमें कॉफी मिलती है। शुगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर केन एंड शुगर बीट। शुगर केन इज स्टेम, गन्ना सबको पता है, एंड शुगर बीट इज अ रूट। शुगर जो है हमें एनर्जी देता है वर्क करने के लिए, और हमारा फूड जो है इनकम्प्लीट होता है विदाउट शुगर। ओके, तो ये सब ऐसी चीजें हो गई जो हमें प्लांट से मिलती हैं। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एडिबल एंड नॉन एडिबल प्लांट पार्ट्स, कि कौन से खाने लायक है एडिबल और कौन से नहीं खाने लायक है प्लांट के पार्ट्स।